इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आके हमारे एमएनएस को ज़दकोब करके उठा के बाहर लेके गए। गाड़ी आती है, इंटरसेप्ट करती है, उनको उठा के लेके जाते हैं, कोई पता नहीं कहां पे। सत्यम ज़रीफी, ये जनाब स्पीकर वहां पे वीडियोस बनाई जा रही हैं कि वजीर आज़म इमरान खान साहब बानी चेयरमैन हमारे पार्टी के, मशवरा करना पड़ता है, हुकूमत उन तक एक्सेस नहीं देती है। ये शेमफुल हालात नहीं तो और क्या, डेमोक्रेसी फॉर सेल तहस नहस करके रखती है। कोई यहाँ पे सोच विचार भी कर रहा है जनाब स्पीकर की ये क्या वजूहात है। हमारी तकरीबन 8 स्पेशल कमेटी जो यहाँ पे बनी थी जनाब स्पीकर, इसी चेयर पे उठ के मैंने सजेस्ट की थी, क्योंकि अडयाला जेल में हम लोग जाते हैं और बैसियत एमएनएस जो वहां पे तजलील होती है, इसी जगह से मैंने उठ के सजेस्ट किया था कि जी स्पेशल कमेटी बनाए, क्योंकि प्रिविलेज मोशन मैंने दिया था और आपने कहा था जी ये प्रिविलेज मोशन बनता नहीं है, लिहाजा मैंने सजेस्ट किया था स्पेशल कमेटी बनाए। उस वक्त नहीं बनी। फिर जिस वक्त इस हाउस पे अटैक किया गया, इस हाउस से इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आके हमारे एमएनएस को ज़दकोब करके उठा के बाहर लेके गए, तब यहां पे हाउस ने एक स्पेशल कमेटी बनाई और करने जा रहे हैं आईनी तरमीम। नंबर्स मौजूद नहीं है गवर्नमेंट के पास। कल रात को जनाब स्पीकर हमारे इसी हाउस के मेंबर जनाब जैन कुरैशी साहब की अहलिया को 11:30 बजे रात को आपने जनाब स्पीकर तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 मिनट के बाद मुझे कॉल बैक की और आपने कहा जनाब के आईजी पंजाब जो है वो इस चीज से इनकारी है। मैंने कहा जनाब स्पीकर झूठ बोल रहे हैं और आपने फिर कहा कि मैं इसकी तह तक जाऊंगा। फजर के टाइम का तकरीबन 5:15 साढ़े 5 बजे आपका मैसेज मेरे फोन पे आया हुआ था जनाब स्पीकर, और मैंने आपका शुक्रिया अदा किया। आपने कहा वो घर पहुंच गई हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, जैन कुरैशी साहब की अहलिया का क्या काम सियासत से, वो इन्वॉल्व ही नहीं है, वो घरेलू खातून है, उनकी छोटी छोटी बच्ची हैं 2, उनके वालिद साहब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब कॉलीग रह चुके हैं राजा साहब के और नवीद कमर साहब के, निहायत ही पोलाइट शरीफ शख्स, 1 साल से वो जेल में बैठे हुए हैं, उनके घरों पे रेड होते हैं। यहां पे जनाब स्पीकर हमारे एक दूसरे साथी हैं एमएनए मिकदाद अली खान साहब, वो ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं और उनको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बना दिया जाता है। गाड़ी आती है, इंटरसेप्ट करती है, उनको उठा के लेके जाते हैं, कोई पता नहीं कहां पे। हमारे इसी हाउस के मेंबर हैं एडवोकेट शफकत अवान साहब, उनके घर में जाके तोड़फोड़ की जाती है। सत्यम ज़रीफी, ये जनाब स्पीकर वहां पे वीडियोस बनाई जा रही हैं और पुलिस के एहलकार और सादा कपड़ों में मलबूस लोग चीजें तोड़ो, वीडियो बनाओ और ऊपर भेजो। जनाब स्पीकर उसामा मेला साहब इसी हाउस के मेंबर, उनके वालिद साहब हमारे साथ मेंबर रह चुके हैं, अल्लाह ताला उनका दूसरा जान गुलजार करे। जनाब स्पीकर, उनके घर पे उनका बिजनेस टोटली बंद कर दिया गया है। रियाज फत्याना साहब की, वो इस हाउस के मेंबर हैं, उनकी अहलिया भी सूबाई असेंबली की मेंबर है, उनके बेटे को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया गया 2 बार। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप ये देखें कि वजीर आजम इमरान खान साहब बानी चेयरमैन हमारे पार्टी के, मशवरा करना पड़ता है, हुकूमत उन तक एक्सेस नहीं देती है, हुकूमत के पास नंबर्स है नहीं, डंडा लेके केसेस बोगस में मुलवस करना, लोगों को ज़दकोब करना। आज भी साईं खुर्शीद शाह साहब यहां पे मौजूद हैं, ये स्पेशल कमेटी के हेड है। मैंने कमेटी मीटिंग से पहले भी खुर्शीद शाह साहब को यही बात सारी दास्तान सुनाई और इन्होंने बड़े तहम्मुल से कमेटी में भी बात हमें करने दी और इन्होंने सुनी भी। तकरीबन 8वां हमारा सेशन आज हुआ कमेटी का। हुकूमत ने जाके अल्लाह अल्लाह करके परसों जो है सबसे पहले ड्राफ्ट अपना दिया, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। पर जनाब स्पीकर, बात यह है कि मैंने वहां पे भी चेयर से यानी कि खुर्शीद शाह साहब के जरिए गवर्नमेंट के जो लॉ मिनिस्टर हैं आजम तारड़ साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा लॉ मिनिस्टर साहब, ये सारा कुछ जो हो रहा है या आप खुद करा रहे हैं, इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ है और मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, और ये आप डिनाई कर रहे हैं कि आप लोगों की लॉयल्टीज को चेंज करने के लिए इस वक्त, ये जुनैद अकबर खान साहब अभी थोड़ी देर पहले यहां पे थे, इन्होंने मीडिया में यह बात की है, ऑफर्स लग रही हैं 1-1 अरब रुपए की जनाब स्पीकर, और यह कि दुनिया के किसी जगह में किसी करेंसी में
پاکستان میں چاہیے یا باہر آپ کو نقد اماؤنٹ دے سکتے ہیں. یہ حالات ہیں اس وقت, یہ شیمفل حالات نہیں تو اور کیا. ڈیموکریسی فار سیل, یہاں پہ کہیں پہ باہر ایک نشان لے دیں, لگا دیں, لوٹ سیل. جب یہ حالات ہوتے ہیں جناب اسپیکر, کیا ہم ماضی سے یہ نہیں سیکھتے؟ 25 سال سے زیادہ میرے عملی سیاست میں ہوئے ہیں, والد صاحب کے ساتھ رہا ہوں, باقی دیکھیں آپ کے جناب اسپیکر, ہمارے سارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. کیا ہم لوگ ابھی تک نہیں سیکھ رہے؟ اور وہ لمٹس, ایک لمٹ ہوتی تھی, وہ لمٹس جو ہیں وہ پار کر دی گئی ہیں, تہس نہس کر کے رکھ دی ہے. جب لوگوں کے گھروں میں آپ جا کے, میں تو اس کو دہشت گردی کہوں گا, دہشت گردی سے کم تو ہے نہیں, جب لوگوں کے گھروں میں آپ تہس نہس کرتے ہیں, ان کی اہلیہ یا بچوں کو اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں, ان کے بیٹے کو, ینگ بیٹے کو جناب اسپیکر, کلاس کے ساتھ اس کے بال اور ناخن نکال رہے ہیں اور لائیو اس کو دکھا رہے ہیں جناب اسپیکر, اس کی والدہ کو, کہ دیکھ لیں جی فیاض صاحب کا, فیاض جنچڑ صاحب کا, لائیو اس کو ان کی والدہ کو دکھا رہے ہیں. سعد اللہ بلوچ صاحب کی بیٹی کے ساتھ جناب اسپیکر. مطلب یہ حالات ہیں, انسان کے رونڈے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جو کر رہے ہیں, یا ہمیں کلیئر کٹ بتایا جائے, یا انٹیریئر منسٹر آ کے یہاں پہ بولے, یا لا منسٹر آ کے یہاں پہ بولے اور کہیں کہ یا وہ اس چیز کا اعتراف کریں کہ وہ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے.